और आज मैंने बहुत अच्छा पॉइंट लेके आया हूँ, है ना। हर इंडस्ट्री में, बहुत सारी इंडस्ट्री में हर किसी को ज्यादातर मोस्टली इस नेटवर्क मार्केटिंग, है ना, डिजिटल डायरेक्ट सेलिंग में वो लोगों से सबसे ज्यादा रिजेक्शंस फेस करने को, है ना, उनको मिलती है। लोग बहुत ज्यादा मना करते हैं, है ना। बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको इस बिजनेस में या आपके बिजनेस में वाकई में एक सफल सक्सेसफुल बनना है या आपको एक बेहतर लीडर बनना है, तो ये चीज आप होते ना गांठ बांध लो कि जिस दिन आपको लोगों की बातों पर फर्क पड़ना बंद हो गया, उस दिन समझ लेना आप बहुत बुलंदी, बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचने वाले हो। की बातों लोगों की बातों को कभी भी दिल पे नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जो दिल पे लगाते हैं ना वो छोड़ जाते हैं, है ना। तो नहीं लगाना है आपको। हमेशा ध्यान रखना है कि अ, अ, आपको एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट कुल मिला के बना के काम करना है। और ये चीज ध्यान रखनी है कि लोग हर इंडस्ट्री में मना करते हैं, लेकिन जो आज मैं पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ, अगर आपने इस पॉइंट को इम्प्लीमेंट कर लिया और इस पर अच्छे से होता है ना कि अमल कर लिया डेली, तो आपको इस बिजनेस में या आपके बिजनेस में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ओके। तो पहला पॉइंट है, आप लिखना शुरू कर सकते हो, टॉपिक डाल सकते हो। लोग, है ना, मना ही करते हैं हर बिजनेस में। ठीक है, तो कैसा माइंडसेट होना चाहिए, तो ध्यान रखना, आपकी इंडस्ट्री में जिस इंडस्ट्री के पार्ट आप बन चुके हो, ठीक है, जहां आप आए हो, ठीक है, यहाँ रिजेक्शंस और चैलेंजेस पार्ट है मतलब पार्ट ऑफ इंडस्ट्री, मतलब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट या एफएलपी में, है ना, चैलेंजेस रिजेक्शन इस इंडस्ट्री का एक एक पार्ट है। चैलेंजेस इस इंडस्ट्री का पार्ट है। आप ये मान के चलो, ये कोई अलग नहीं है, इस इंडस्ट्री का पार्ट है, पार्ट। ठीक है। और दूसरा पॉइंट, ये बिजनेस का नेचर है, चैलेंजेस और रिजेक्शन हर फील्ड में लोग मना करते हैं। आप कहीं पर भी चले जाओ, आप शादी करने जाओगे, है ना, जैसे ऋतिक शादी करने जाएगा तो लड़की रिजेक्ट कर देगी, है ना। और दुकान खोलेगा तो ग्राहक रिजेक्ट कर देंगे, है ना। तो हर इंडस्ट्री में लोग रिजेक्ट होते हैं। ठीक है, ये मान के चलना, है ना। तो आपकी फर्स्ट बात में भी मम्मी भी नहीं मानती है। अच्छा, आपको भी रिजेक्ट किया है क्या? तो हर हर कोई पर्सन स्टार्टिंग में रिजेक्ट करता ही है, और ये होता ही है। ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ऐसी कोई चीज नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां रिजेक्शन नहीं है। तो हर इंसान फॉरएवर में नहीं करेगा काम, मतलब होता नहीं कि इस बिजनेस में आप सोचते हो हर किसी को इस बिजनेस का मैं पार्ट बना लूं, हर कोई इस बिजनेस में आपके साथ काम शुरू कर ले, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आप डायरी बना रहे हो प्रियांशु? कहाँ है डायरी पेन आपकी? बनाना है, दिखाना नहीं है, है ना। तो हर इंसान फॉरएवर में नहीं काम करेगा। जो फॉरएवर के लिए बना होगा, आपके लिए बना होगा, आपकी नॉलेज आपके हिसाब से जैसे आपने प्लान शो किया होगा उसी हिसाब से वही कैटेगरी आपके साथ काम शुरू करेगी। अदरवाइज कोई करने वाला नहीं है। तो आपको अपने आप को बनाना पड़ेगा। और जो बना है, जो जैसे जॉब के लिए इंसान बने हैं, बिजनेस के लिए अलग, है ना, वो इंसान बने हैं, तो इस बिजनेस में काम करने वाले भी लोग बने हैं। उन तक पहुंचने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, डेली काम करना पड़ेगा। इस चीज को आप गांठ बांध लो, ये बहुत जरूरी है। तीसरा पॉइंट, मैंने आपको बताया। तीसरा पॉइंट, इस बिजनेस में करने के लिए लोग डिजाइन हैं, आपको उन तक पहुंचना पड़ेगा। 300 400 लोग तो आपके प्रैक्टिस में निकल जाएंगे। हजारों के, आपको पता, अगर 500 के बाद, 1000 के बाद एक पर्सन ऐसा मिलेगा जो हमारे साथ लॉन्ग टर्म चलेगा, तो 1000 को निपटा दो फटाफट से, आग पहुंच जाओ वहां तक, है ना। लेकिन जब तक हटाओगे नहीं तब तक पहुंचोगे कैसे? ठीक है, अगर 10 फीट नीचे सोना है, 10 फीट
नीचे सोना है, 1 मीटर खोद के आप टेंशन लेना शुरू कर दोगे, मिल तो नहीं रहा, मिल तो नहीं रहा। नहीं भाई, तुम्हें 10 फुट जाना पड़ेगा तभी मिलेगा। तो एज इट इज इस बिजनेस में अगर आपको उन लोगों तक पहुंचना है ना, तो आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, जरूर करना पड़ेगा। ओके। यहाँ लोगों को मनाना नहीं है, लोगों को फाइंड आउट करना है, ढूंढना है। मनाना नहीं है, आप किसी को बना नहीं सकते हो। हमने बहुत प्रयास किया, हमने उन लोगों को भी मैसेज दिया था, और आज उन लोगों के लिए भी ट्रेनिंग्स थी जिन्होंने इस ट्रेनिंग को देखकर इग्नोर कर दिया, है ना। तो हम किसी को बना नहीं सकते हैं। आपको बनना और बिगड़ना आपके हाथ में है, आपका है। अगर आपको बनना है तो आप बन जाओगे, बिगड़ना है तो आप बिगड़ जाओ, कोई रोक नहीं सकता। सब कुछ आपके हाथ में डिपेंड करता है, आपको कहाँ जाना है, कैसे जाओगे, सब कुछ आपके हाथ में है। तो ध्यान रखना, आप प्रोस्पेक्ट को बनाने की कोशिश मत करो, लोगों को फाइंड आउट करो कि एक इंसान कैसा है। लेकिन वो कब कर पाओगे? जब आपको जबरदस्त ह्यूमन साइकोलॉजी, जबरदस्त नीड आइडेंटिफिकेशन, जबरदस्त नॉलेज होगी, और आपके पास तजुर्बा होगा। तजुर्बा मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच करोगे, तब ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप अच्छे से समझ पाओगे, और उनको अच्छे से समझा पाओगे, और बिजनेस में ला पाओगे। लोगों को ढूंढो इस बिजनेस में, आपको ब्रांड बनाना पड़ेगा। आप ये सोचो कि कैमरे के अंदर रहकर सब कुछ हो जाए, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है भाई। आपको कैमरे से बाहर आना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, तभी आप ब्रांड बनोगे, और ब्रांड बनोगे तभी आप आगे जाओगे, अदरवाइज आप आगे नहीं जाओगे। तो लोगों को ढूंढो, उनको डेवलप करो, उनको सिखाओ, और अपने से ज्यादा बेहतर बनाने में उनकी मदद करो, अगर वो आपकी बात सुन रहे हैं तो। जो सुन रहे हैं उन पर टाइम दो, जो नहीं सुन रहे हैं उनको छोड़ दो। आप अपना काम करो, और आप एक दिन वहां पहुंच जाओगे, और वो सोचते रह जाएंगे, और एक दिन वो सोचेंगे काश चीजें कर ली होती, और सर ने बोला था काश हो गया होता, तो फिर आज ये दिन नहीं देखना पड़ता, है ना। तो काश वाला वर्ड आपके साथ ना हो, अगर आप आ चुके हो तो बहुत है ना, कि बोल सकते हैं बहुत सौभाग्यशाली हो, आप इस ट्रेनिंग में बैठे हो, है ना। देखो, जो लोगों को रिजेक्शंस आती हैं, लोग रिजेक्ट करते हैं ना, वो एक्चुअल में आपको रिजेक्ट नहीं करते हैं, वो बिजनेस प्लान्स को रिजेक्ट करते हैं, है ना। उन आइडिया को रिजेक्ट करते हैं, उन एफर्ट्स को रिजेक्ट करते हैं, उन उन रिजल्ट्स को रिजेक्ट करते हैं, है ना। जैसे आप हो, अच्छे से अगर आपके पास क्वालिटी नहीं है सामने वाले को अपने बिजनेस में लाने की ना, आपको सामने वाला पर्सन पता है आपकी आइडिया को रिजेक्ट करता है। वो हमेशा आपको रिजेक्ट नहीं करता, वो हमेशा वो बिजनेस को रिजेक्ट करता है, आपकी नॉलेज को रिजेक्ट करता है। क्योंकि वो पता है इनडायरेक्टली क्या बोलना चाहता है, इनडायरेक्टली ये बोलना चाहता है तुम्हें बोलने की अभी भी है ना, तरीका तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे पास नॉलेज की कमी है, मैं तुम्हारे साथ काम करने के लायक मैं नहीं समझ। आपने देखा होगा, आपका प्रोस्पेक्ट सामने वाले से ज्वाइन हो जाता है, शुरुआत कर लेता है दूसरी जगह जाके, है ना। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि आप अभी उसके लायक बने नहीं हो कि वो आपके साथ काम शुरू करे, ठीक है। तो पहले आपको लायक बनना पड़ेगा, है ना, वो ब्रांड बनना पड़ेगा, तो इंसान आपके साथ वैसा आएगा काम करने के लिए। तो वो पर्सनालिटी आपको बनानी पड़ेगी, नॉलेज वाइज, पर्सनालिटी, सोशल वाइज, स्किल्स वाइज, हर तरीके से। तो आपको काबिल बनना है। आप काबिल बनोगे तो लोग आपसे बेहतर भी आपके साथ ज्वाइन कर लेंगे। तो अपने से बेहतर ज्वाइन कराना चाहते हो तो पहले अपने अपने से बेहतर लोगों से ज्यादा नॉलेज रखना शुरू कर दो। अपने इंडस्ट्री की, हर जगह की नहीं, अपने इंडस्ट्री की रखोगे तो आप बहुत लॉन्ग टर्म जा सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना, अपने माइंडसेट को बना के काम करना है। और आपको लगता है रिजेक्शन के बाद, है ना, जितना जल्दी आप फेल होगे, है ना, जितना जल्दी आप फेल फास्ट बोलते हैं, फेल फास्ट, जितनी जल्दी फेल होगे उतनी जल्दी आप, है ना, बाउंस बैक करोगे ना, तो जल्दी सीख जाओगे। आप सोचो, आप एक बारी आपका विकेट गिर गया, है ना, मैच में, आप एक महीने के लिए बैट, है ना, बॉल रख के घर में रख के बैठ जाओ, सो जाओ, तो क्या लगता है आप इंप्रूव करोगे और लूज हो जाओगे? लूज हो जाओगे ना। तो आपको पता है क्या करना चाहिए? आप एक बारी फेल हुए ना, एक बारी मैच को हार गए ना, आपको, आपने देखा होगा, मैच तो देखने में मेरे को उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आता, समझ नहीं आता, है ना, बट एटलीस्ट
मैंने देखा कि एक बारी मैच हारने के बाद ना वो दिन रात तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, और हम क्या करते हैं, दो लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, हमने है ना कॉपी बंद करी, दोस्तों के साथ घूमने चले गए, शादी चले गए, पार्टी चले गए, घूमने चले गए, है ना। तो इम्प्रूव कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाओगे आप अपने ऊपर डेवलपमेंट। तो आप पता है, हर रिजेक्शंस के बाद ना ग्रो करने का एक मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है। बहुत बहुत शानदार लाइन बोल रहा हूँ। एक इंसान जब रिजेक्ट करता है ना, एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है आपके पास, ग्रो करने का एक मौका मिल जाता है, मौका, अपने आप को सुधारने का मौका मिल जाता है। नहीं तो वो मौका दोबारा नहीं मिलता। तो ये रिजेक्शन एक अपॉर्चुनिटी है, इसको एक्सेप्ट करो, सीखो, और तेजी के साथ बाउंस बैक करो। है ना, होता ना कि उसको चीर के आगे निकल जाओ, है ना, मतलब बहुत तेजी के साथ। तो सामने वाले को अगर होता ना कि फेल फास्ट, जितनी जल्दी फेल होते हो उतनी जल्दी एक्शन ले लो, उतनी जल्दी आप काम काम पर और तेजी के साथ काम करो, एनालाइज करो। आपको एनालाइज करने का मौका मिल जाता है। तो हमें और सोचना चाहिए, एनालाइज और करना चाहिए, क्या हमने अपनी तैयारी पूरी कर कर ली थी? क्या आपने सही से वो पर्सन को प्लान दिखाया, सही से डिलीवर किया? आप खुद से सवाल पूछो। अगर रिजेक्शंस आई हैं तो हम सामने वाले को क्या बोलते हैं कि तेरी ही गलती होगी, लीड्स ही खराब थी सर, क्या करूं मैं, है ना। लीड्स नहीं खराब थी, आपका दिमाग खराब था, इसकी वजह से सामने वाला चला गया। समझ आया? अपनी अपनी गलतियां प्रोस्पेक्ट के ऊपर, है ना, आप डाल देते हो, ये बिल्कुल गंदी बात है, अच्छी बात नहीं है, है ना। इस चीज को आप बहुत ध्यान से समझना। तो आप अपने आप से सवाल पूछा करो, क्या हमने अपनी तैयारी करके हमने कॉल किया था, क्या हमने अपनी तैयारी के साथ क्लोजिंग करी थी? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे लूज मत करना, नहीं बहुत रिग्रेट करोगे, ठीक है। तो क्या हमने अपने सही से, हमने प्लान दिखाया, सही से डिलीवर किया हमने, क्या सही तरीका हमारा सही था? ना आप लाइन की रिकॉर्डिंग भेजते हो, ना अपडेट करते हो, ना ही आपके कोई वो लिख के भेजते हो, कितना 5 दिन का डेटा मांग लूं तो आपका कुछ पता नहीं है कि कितना घंटे काम किया, कितनी लर्निंग करी, कितना वर्क किया, बोलने के बावजूद भी हम नहीं कर रहे हैं, है ना। तो इसी वजह से हम हैं, मेन है बिजनेस में टाइम नहीं लगता आगे बढ़ने में, मेन है अपने आप को बनाने में टाइम लगता है। बिजनेस में ग्रोथ तो बहुत जल्दी हो जाती है कि इंसान की, अगर वो सही तरीके से काम करे। अपलाइन को कॉल ना करना, अपडेट ना करना, उनकी बातें ना सुनना, सिस्टम से ना चलना, बेसिक पर काम ना करना, नेगेटिव सोचना, घूमना, टाइम वेस्ट करना, एक्सक्यूजेस देना, बहाने देना, यही सब है असफल लोगों की निशानी, यही है। अगर इसी पे काम कर लो आपका काम बन जाए, सॉरी इस पे काम, इसको छोड़ दो तो आपका काम बन जाए, बट इसे छोड़ना ही नहीं है, मेन दिक्कत इसी चीज की है। तो देखो, सुधार करो, एक दिन में नहीं होता, हम है ना 20 साल से बिगड़े ही थे, तो एक साल, एक 6 महीने में कैसे सुधर जाएंगे? तो वक्त तो लगेगा ही लगेगा, बट कोशिश करो जल्द से जल्द अपने आप को बेहतर बना लो, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। हमेशा एक चीज ध्यान रखना है, अगर बड़ी रिजेक्शंस आ रही हैं, बड़े चैलेंजेस आ रहे हैं, तो कुछ तैयारी चल रही है, बहुत बड़ी तैयारी होने वाली है, बहुत बड़ा कुछ मिलने वाला है, और मेरे साथ ऐसे ही हुआ है, बहुत बार हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको बड़ी रिजेक्शंस आ रही है, बड़े चैलेंजेस आ रहे हैं, है ना, बड़ी तकलीफें आ रही हैं, तो कुछ बड़ा होने की तैयारी है। टूटना नहीं वहां पर, बिखरना नहीं वहां पर, भागना नहीं वहां पर, डिमोटिवेट नहीं वहां पर मत होना, कुछ बड़े की तैयारी है, वहां पर संभालना है। और भगवान ऐसा नहीं चैलेंजेस देगा ना बीच बीच में आपको, है ना, वो छान होता ना, वो कोई गिरने वाली, कोई गिर रही होती चीज ना, तो वो होता ना, हमारे इधर गांव में होता ना, वो ठड़िया से होता ना लगा देते कि भाई गिरने ना दो, तो भगवान भी लग के खड़े रहते, गिरने नहीं देंगे, चैलेंजेस भले देंगे, तो आपको संभलना चाहिए, हर चीज भगवान के ऊपर मत छोड़ दो। कितना ही करेंगे, बोलेंगे तो कूड़ा है, हटाओ इसको यहाँ से, है ना, तो आपको छोड़ देंगे, फिर आपका गेम ओवर हो जाएगा। तो आपको भी 50% करना पड़ेगा, और भगवान 50% कर देंगे, उन पर भरोसा रखो, है ना। तो ये वाला एकदम बढ़िया वाला माइंडसेट काम लेके चलोगे तो आपका काम बन जाएगा। तो बहुत बड़ी रिजेक्शंस के बाद, बहुत बड़े चैलेंजेस के बाद ना, बहुत बड़ी रिकग्निशन भी आती है, चैलेंजेस के बाद, है ना। चल बिल्कुल बिल्कुल होगा, 100% होगा। तो चैलेंजेस के बाद, प्रॉब्लम्स के बाद, है ना, एक है ना,
आपको रिकग्निशन भी मिलती है, ठीक है। एक बहुत बड़ा रिकग्निशन भी मिलता है, बट उसके लिए काम करना पड़ेगा। जिस दिन आएगा वही जो, है ना। एक एक मैंने और एक अच्छी लाइन लिखी है कि जो लोग आज आपका, है ना, आपके आलोचक हैं, कल के, है ना, आपके प्रशंसक होते हैं ना, जरूर बनेंगे। तो जो आपको आज बहुत ज्यादा, है ना, परेशान कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आपको तकलीफ दे रहे हैं, बहुत ज्यादा आपका हंसी मजाक उड़ा रहे हैं, है ना, बहुत ज्यादा आपको क्रिटिसिज्म फेस करने को, हाँ, मिल रहा है ना। तो सोचना, ये ध्यान रखना, आज के जो आपके प्रशंसक हैं, कल आज के जो आपके आलोचक हैं, कल को आपके वो प्रशंसक होंगे। तो जो आज आपको परेशान कर रहे हैं ना, कल को वही आपके लिए तालियां बजाने के लिए खड़े होंगे। तैयारी पूरी करनी चाहिए, है ना। होता ना कि समय, हर चीज का एक समय होता है। हर चीज का एक समय होता है। और वो समय होता है ना कि एक समय से निकलता है ना। उस समय को, मतलब वो बार बार वो लाइन बोलता हूँ ना, जो जिंदगी, जो लाइफ हम जीना चाहते हैं ना, उस लाइफ से पहले वो लाइफ आपको जीनी पड़ेगी जो आप जिंदगी में कभी जीना नहीं चाहते हो। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। आप इस चीज को बहुत तरीके से लो, है ना, बहुत बहुत पॉजिटिव वे में इस चीज को एक्सेप्ट करो, ठीक है। और बहुत डिसिप्लिन के साथ आपको इस बिजनेस को बिल्ड करना पड़ेगा, बहुत डिसिप्लिन के साथ, ठीक है। डिसिप्लिन नहीं हुआ जिंदगी में तो आप आगे नहीं जाओगे। डिसिप्लिन बहुत मैटर करता है, ठीक है, जैसे अभी आपको। तो आपको ध्यान रखना है यही चीज का कि जो जो भी आज आपके लोग हैं, जितने भी आज आपको परेशान कर रहे हैं चीजों, कल वही आपको अप्रिशिएट भी करेंगे, वही। तो आपको उनकी बातों में आकर अपने लाइफ के डिसीजन को ब्रेक नहीं कर देना है, छोड़ नहीं देना है, करके उनको प्रूफ कर देना है कि यार हम भी जिद्दी हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है ना, यहाँ पर मैं सभी का तो नाम नहीं ले पाता, लेकिन कुछ लोग कैमरे पे मैंने देखा। जैसे मैंने कीर्ति को देखा, वो बहुत जिद्दी थी, है ना, मुझे पता है उनकी स्टोरी। ऋतिक, वो भी बहुत जिद्दी थे, है ना। तो फाइनली काफी लोगों को मैंने देखा यहाँ पर, तिरुपति को देखा ऐसे, क्रिस्टी को देखा मैंने ऐसे, कल्याणी को मैंने देखा, परी को देखा, अनामिका, मतलब ऑल सभी हैं जितने लोग ट्रेनिंग में हैं, सब जिद्दी थे। प्रिया थे, रजनी थे, है ना, ऑल गौरव थे, है ना, सभी लोगों ने। तो यहाँ पर एक जिद थी कि भाई मुझे करना है, और जिद्दी लोग यहीं पर बैठे हैं, 13 के 13 बैठे हैं। और जो नॉर्मल में उनको मिल गया वो गायब हो गए, अभी नहीं आए हैं। तो इस चीज को एक्सेप्ट कर लेना। आप उन लोगों से कई हजार गुना ज्यादा बेहतर हो सकता है कोई रीजन बस नहीं आए होंगे, बट एनी हाउ मैं आपको बता रहा हूँ। सो आज आपको पता है ना, मैंने आपको बताया, तो कल को वो प्रशंसक जरूर बनेंगे, वो कल को तालियां भी बजाएंगे, है ना, वो हंस, है ना, सब कुछ करेंगे। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, आपका फोकस ना उनके ऊपर नहीं होना चाहिए। हमारा फोकस ना गलत जगह पे चला जाता है। हमारा फोकस पता है कहाँ पर होना चाहिए? हमारा फोकस हमारे अपलाइन के, है ना, वो होता है ना कि एफर्ट्स पे होना चाहिए, मतलब वो कैसे कर रहे हैं आगे। तो ट्रेनिंग्स पे होना चाहिए, आपके गोल्स पे होना चाहिए, आपकी अचीवमेंट्स पे होना चाहिए, आपके इस बिजनेस में जिसके लिए आप आए हो उस पर आपका फोकस होना चाहिए। हमारा फोकस ना डाइवर्ट हो जाता है, हमारा फोकस डाइवर्ट हो जाता है। हमारा फोकस कभी भी डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। हमारा फोकस हमारे फोकस पे होना चाहिए कि हम हमारे गोल्स पे होना चाहिए, जो हमें चाहिए ही चाहिए। समझ रहे हो हमारी बात को? समझ रहे हो ना? तो इस चीज का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। ध्यान रखना, इस बिजनेस में हर दिन आपको छोड़ने का मन करेगा, हर दिन छोड़ने का मन करेगा। बट एक चीज ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना, इस बिजनेस में आपने क्या देख कर आए थे? आपने इस बिजनेस में क्या देख कर आए थे? इस बिजनेस में क्या पाना चाहते थे? आपका वो इमोशनल गोल क्या है जिसको पाने आप आए हो? और आप छोड़ना चाहते हो तो दोबारा ऑप्शन भी देख लेना। छोड़ना तो छोड़ तो दूंगा, इसके बाद दोबारा ऑप्शन क्या है? मेरा इस बिजनेस में टिकने का एक ही रीजन था, मेरे पास कोई भी रीजन नहीं था, कोई भी। होता ना कि छोड़ने का, कि अल्टीमेटली हमें ये चीज मिल सकती है ना, मुझे ऐसी लाइफ नहीं मिल सकती थी, मुझे वो फेम रिस्पेक्ट नहीं मिल सकती थी, मुझे वो नॉलेज नहीं मिल सकती थी कहीं पर, क्योंकि मैं लोगों को देख रहा हूँ जिसकी जैसा मैं जीना चाहता था बाहर में, उसी की हालत आज खराब है, वही जॉबलेस हो चुका है। तो क्या लगता है मैं जाऊंगा वहां पे? नहीं जाऊंगा।
बिल्कुल नहीं जाऊंगा। तो आपको यही चीज ध्यान रखना है, क्योंकि आपने कुछ लोगों ने जॉब नहीं करी है ना, उनको पता नहीं वो पेन क्या होता है। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे ही उड़ के चले आए हैं तभी उनको तकलीफ नहीं होती। तो कुछ लोग होता है ना कि या तो समय से समझ जाते हैं या उनको समय समझाता है। और आपको पता है समय समझाता में बड़ी तकलीफ होती है, इतनी होती है जिसकी कोई हद नहीं है ना। इसलिए तो बोलते हैं, अपलाइन बोलता है आपके भले के लिए बोलता है, अच्छे के लिए बोलता है। हर दिन वो प्रयास करता है, गला दुख रहा है, आवाज लड़खड़ा रही है ना, बट अपना काम मैं कर रहा हूँ। इसका मतलब पता है, फॉरएवर आपको करना नहीं है, फॉरएवर में आपको ना जीना पड़ेगा। काम काम पूजा होती है, पूजा है ना। इसको डेली आपको कम सो कम खाओ, लेकिन काम तो करना पड़ेगा। अगर सफल होना है तो काम तो करना पड़ेगा, और बहुत तरीके से करना पड़ेगा। और प्रेजेंट के लिए मत करना, फ्यूचर के लिए करना। और फ्यूचर के लिए आपको ब्रांड बनाना पड़ेगा, तब आप इस बिजनेस में टॉप पर जाओगे। और अपने टीम में ना लीडर बनाना पड़ेगा अपने से बेहतर। आप देख लो आप कैसे हो। अगर आप अपने से बेहतर बनाना चाहते हो ना, तो पहले अपने आप को बनाओगे तो आपसे बेहतर लोग आएंगे। पहले मैं सोचता था यार मेरे जैसे, मैं तो वैसे ही हूँ, मन करता है कभी शादी में चला गया, यार ऐसे आएगा तो हो चुकी मेरा काम है ना। तो पहले अपने आप को बनाओगे ना, सामने वाले का वो छुड़वाना चाहते हो है ना, नशा है ना, जो भी करता है, तो पहले अपने आप को सुधारो, तो सामने वाले को सुधार पाओगे। पहले आपको, हमारे है ना वो प्रिंसिपल बोलते थे कि आप ये लागू क्यों नहीं किया पहले, है ना, वो नाम नहीं ले सकता, वो मतलब ड्रिंक्स वगैरह। तो पहले लोगों को मत सुनो, पहले अपने आप को सुधार लो, फिर तो लोगों को सुधारूंगा। तो अपने आप को सुधार लो, नहीं तो फिर आपकी तरह लोग आएंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। सीधा बैठो प्रोफेशनल तरीके से, बड़ी सीधा बैठो प्रोफेशनल तरीके से। ठीक है। आपका हमेशा ना जितना डिसीजन स्ट्रांग होगा, जितना डिसीजन आपका स्ट्रांग होगा, गोल्स जितना स्ट्रांग होगा, चैलेंजेस उतना ही ज्यादा बड़ी आएंगी। और चैलेंजेस उतना ही होता है ना कि नॉर्मल लगेंगी, बड़ी नहीं लगेंगी। बड़ी तो आएंगी बट आपको नॉर्मल लगेंगी। तो जितना स्ट्रांग आपका गोल होगा, ठीक है। वैसे मेरे गोल्स और टारगेट्स ये मिले हैं, लेकिन ये थोड़ा सा फट गए, तो मैं ना इसको बढ़िया से डिजाइन करवाऊंगा। ये देखो, यहाँ लगाया था तो थोड़ा सा मुझे वो लेके आना है, तो मैंने ले रखा है, रख रखा है। तो जितना गोल आपके स्ट्रांग होगी, जितना बड़े होंगे, चैलेंजेस भी उतना बड़े आएंगे। और जितना स्ट्रांग आपका गोल होगा, चैलेंजेस तो मजबूत आएंगे बट आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपका गोल ही बहुत स्ट्रांग है। चैलेंजेस से बड़े आपके कमजोर गोल्स रहे तो चैलेंजेस जीत जाएगी और आप हार जाओगे। समझ रहे हो आप सभी? बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे होता है ना, देखो, चैलेंजेस, आनंद गांधी सर ने एक बड़ा बहुत अच्छा बहुत अच्छे वो ना, वो बच्चे के दांत की एग्जांपल देते हैं ना, कि स्टार्टिंग में बच्चे को बड़ी तकलीफ होती है दांत निकालने में, है ना। बहुत तकलीफें फेस करनी पड़ती है। बहुत ज्यादा दर्द भी होता है ना। और बहुत ज्यादा पेन भी होता है, बहुत ज्यादा तकलीफ भी होती है। मम्मा फैमिली सबको परेशान कर देती है। एज इट इज, आप मम्मा पापा को तो परेशान नहीं करोगे, बट अपलाइन को बखूबी है ना परेशान करोगे, मुझे तो पता ही है ना। तो एटलीस्ट होते ना बच्चे की दांत की तरह, हमारे साथ इस बिजनेस में भी चैलेंजेस डेली आते रहेंगे, आते रहेंगे। तो क्या लगता है, चैलेंजेस, अब उसको दर्द हो रहा हो तो बच्चा रोक देगा कि दांत ही नहीं निकालेगा? ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं है ना। निकलेगा दांत, एक दिन निकलेगा, और वो दांत जिस दिन निकलेगा ना, तो बहुत लॉन्ग टर्म चलेगा, है ना। और सारी परेशानियां हल हो जाएंगी और बहुत अच्छा भी महसूस होगा। और वही है ना, ऐसे करके ना हंसते हो ना दांत निकाल के, तो बहुत अच्छे लगते हैं। लगते हैं ना अच्छे, है ना। तो अभी दांत ही ना रहे तो अच्छे लगेंगे, है ना। ये दिखेगा, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो दांत निकलेंगे तभी अच्छे लगेंगे। तो होता है ना कि चैलेंजेस आएंगे। आपको क्या लगता है, अगर सूखी सूखी सक्सेस मिल जाए ऐसे ही, अभी जो रिबन मैंने यहाँ पर ये टांग रखी है सुपरवाइजर वाली, है ना, अगर दुकान से ऐसे बनवा के आपको दे दूं, अच्छा कदर करोगी इसकी? है तो कपड़ा ही, है ना, वैसे ही है, बनवा सकता हूँ, है ना। बट ना वो तकलीफें जो फेस करी हैं इसके पीछे, जैसे ना वो बड़ा प्यार लगता है कि हाँ यार ये है। और हम सोचते हैं जल्द से जल्द ये रेड वाले रिबन में कन्वर्ट हो। लेकिन जिस दिन
पहले आप कन्वर्ट करोगे, उस दिन मेरा हो जाएगा। तो ये ना बनवा सकते हैं, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा। तो चैलेंजेस अगर लाइफ में आएंगी ही नहीं ना, वो सफलता ऐसे ऐसे मिल जाएंगी ना, तो वो अच्छी रूखी सूखी लगेंगी, अच्छा नहीं लगेगा। तो मूवी बनती है, और मूवी में ट्विस्ट होना बहुत जरूरी है, तकलीफें होना बहुत जरूरी। वो सीरियल, क्या सीरियल है ना, सास बहुत बहुत बढ़िया चल रही है उसका, है ना, सब बहुत अच्छा चल, अच्छा लगेगा सीरियल देखने में। वो बोले ये कूड़ा सा कौन सा सीरियल लगा दिया, है ना। जब तक सास को बहू ने धक्का नहीं दे दिया सीढ़ी से, तब तक इंटरेस्ट ही नहीं आता। है ना, यही होता है ना। तो इंटरेस्ट कैसे आएगा आपकी स्टोरी में, इंटरेस्ट कैसे आएगा जब चैलेंजेस से भरी होगी। तो हर चीज है, जिसको इजी मिल जाता है ना, उसको तकलीफ कभी, है ना। मेरे ऐसे, क्या ही बताऊं, छोड़ो। तो ये चीज ध्यान रखना। हम इस बिजनेस में ना बहुत ज्यादा देखे हैं लोगों को, बहुत ज्यादा इस बिजनेस में छोड़ते हुए, लोगों को क्विट करते हुए मैंने देखा है। लोग जैसे शुरुआत करते हैं, बड़ी मोटिवेशन होती है, 10 लोगों से बात करते हैं, 10 लोग मना कर जाते हैं ना, तो अपने डिसीजन को, अपने आइडियाज को ही ब्रेक कर देते हैं, छोड़ जाते हैं। क्या करेंगे बताओ, कहाँ जाएंगे। ये तो एक नशा है, नशा लग गया छोड़ने का। तो आज यहाँ नहीं टिके तो क्या वहां टिक जाएंगे क्या? क्या लगता है बाहर उनको चैलेंजेस नहीं आएगा? कोई गोद में उठा के उनको, है ना, काम पे लेके जाएगा? ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला ना। तो यहाँ चैलेंजेस आए हैं तो वहां नहीं आएंगे? जो छोड़ के गए उनको चैलेंजेस नहीं आएंगे? बहुत आएंगे। अभी यहाँ तो टेम्परेरी है, यहाँ कोई परमानेंटली थोड़ी है कि यहाँ बहुत हमेशा आते रहेंगे, आते रहेंगे, है ना। कम हो जाएंगे पैसे आएंगे तो, बट वहां तो पूरी जिंदगी आने वाले। यहाँ तो 5 6 साल 7 साल आ जाएंगे, और क्या है, और कितना आ जाएगा, है ना। लेकिन वहां तो पूरी जिंदगी आएंगे, या तो पूरी जिंदगी चैलेंजेस को फेस करो 60 70 साल तक, या तो आप कुछ 5 6 साल फेस कर लो। क्या पसंद करोगे, 60 साल या 5 साल? लेकिन 6 महीने में 5 साल, है ना। 5 साल के। 5 साल, 6 महीने में हाय तौबा बोल जाते हैं, अरे तेरी क्या हो गया, अरे ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, है ना, बोलते हैं ना क्रिस्टी। 1 साल में, है ना, हालत खराब, ये हो गया, ऐसा हो गया, अरे ऐसा वैसा कुछ नहीं हो गया, कुछ बड़ा होने की तैयारी है। अपने ऊपर काम करो। आप बोलते हो मुझे रिजल्ट्स नहीं आते हैं, है ना, बोलते हो ना मुझे रिजल्ट्स नहीं आते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ करते कैसे हो, आता है क्या है आपको? जितना आता है उतना पाते हो, जितना आता उससे ज्यादा तो उससे ज्यादा मिल जाता। तो बना लो ना, क्यों बेइज्जती कराना अपनी बार बार अपलाइन के सामने। एक बार बोल दिया करके दिखा दो, बोलेगा ही नहीं दोबारा। तो हम भी होते हैं, वो हमारी मम्मी बोलते हैं, निगर घट होगा है, सुनते रहे। हम्म, नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, है ना। तो आगे चलता हूँ, तो ये चीज ध्यान रखना। चाहे 10 लोग मना करें, चाहे 1000 लोग मना करें, है ना, कभी भी अपने डिसीजन, अपने ड्रीम्स को ब्रेक मत करना। क्योंकि अगर आपको एक बार छोड़ने की लत लग गई ना, तो होता है ना कि वो रिकॉर्डिंग ऑफ करके बोल, नहीं नहीं छोड़ो, नहीं बोल सकता, है ना। तो फाइनली एक बार लत लग गई ना किसी चीज की, तो जल्दी छूटती नहीं है छोड़ने की, ये वो, है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना, लग गए मतलब लग गए। मेरा भाई है, यस करके, ये हुई ना, ये हुई ना बात, यही तो सुनना है, यही तो सुनना। बट ऐसे भी नहीं, कनेक्टेड रहोगे तब चीजें ज्यादा बनेगी। ठीक है। देखो आपको क्या लगता है, आप जो आज इस बिजनेस में जिनको लोग देखते हो, बड़े सफल हैं, बड़े कामयाब हैं, बहुत पैसा आ रहा है, क्या लगता है उनकी लाइफ में चैलेंजेस नहीं आए होंगे? रेक्स मोहन सर ने डायरेक्टली सफायर मैनेजर बना दिया, ऐसा किया क्या? नहीं किया ना, उनको चैलेंजेस नहीं आए होंगे। तो क्या लगता है उनको रिजेक्शंस नहीं आए होंगे? अगर उनको पता है, उनको रिजेक्शंस आए भी, चैलेंजेस आए भी, पता है उनको, उन्होंने क्या किया, लगातार कंसिस्टेंट रहे, बहुत कंसिस्टेंट रहे, काम करते रहे, अपने ऊपर काम करते रहे, बदलाव करते रहे। वो जसप्रीत ब्रार सर बोलते हैं ना, 12 साल लग गए यहाँ तक पहुंचते हैं, 12 साल लग गए, समझ रहे हो ना हमारी बात को। इसका भाई कौन है? माया। हाँ। कल्याणी, है ना। तो 12 साल लग गए, समझ रहे हो आप हमारी बात को। तो वहां तक पहुंचने में टाइम लगता है। छोड़ दिया होता तो पहुंचते कभी आज? क्या दिक्कत है? बहुत पैसे आ रहे हैं, बहुत किसी तकलीफ नहीं फेस करी, करी ना, तो आपके साथ नहीं होगा।
क्यों भूल जाते हो कि उनके साथ हो? आप उनकी चमक तो देखते हो, आप उनके स्ट्रगल को तो देख लो। सेलिब्रिटी की बड़ी चमक को देखते हो, इतने स्लिम है, इतने बढ़िया हैं, है ना, खाने के लिए तरस जाते हैं, घास फूस खाते रहते हैं, बड़ी डिसिप्लिन में रहते हैं, तभी तो हैं। तभी तो हैं। एक नॉर्मल पर्सन को देखो, 60 साल के सलमान खान को देखो, और एक 60 साल के हमारे गांव वाले दादाजी को देखो। ठीक है, तो पता है क्या है? मेंटेन, सेक्रीफाइस, तकलीफ हम नहीं करना चाहते, इसको ही खराब कर दिया है। तभी तो इसको ही तो बनाने आए हैं, बनाने में समय तो लगेगा ना। लगेगा कि नहीं लगेगा? तो फिर क्यों भूल जाते हो भाई आप सब क्यों भूल जाते हो उस चीज को, कि हम इस बिजनेस को क्यों आए हैं, क्या आएगा, सारी चीजें याद रहेगा तो कभी तकलीफ होगी नहीं, होगी ना? तो याद रखो ना फिर, भूल क्यों जाते हो? चलो आगे चलता हूँ। आप मेरे को मैसेज बार बार कर रहे हो यार, मैं पढ़ूं कि ट्रेनिंग में है? ट्रेनिंग पर फोकस करो, आगे ध्यान रखना। लास्ट में मैसेज कर, सामने वाला डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है? तो आगे के पॉइंट पे चलो। देखो, मैंने बड़ा मतलब लिखा है ऐसे करके कि इस बिजनेस में ना चैलेंजेस डेली आएंगे। थोड़ा कम आएंगे, कभी ज्यादा आएंगे, कभी और ज्यादा आएंगे, कभी एकदम नॉर्मल हो जाएंगे। तो ध्यान रखना, हर चीज ना टेम्परेरी नहीं होती है। ओ, हर चीज ना टेम्परेरी होती है, परमानेंटली नहीं होती है। तो कभी अचीवमेंट भी होगी, आप उछल जाओगे, कभी बहुत ज्यादा डाउनफॉल भी आएगा, फिर आप गिर जाओगे। स्टार्टिंग करने में बड़ी तकलीफ होती है, ठीक है। स्टार्टिंग करने में सबसे ज्यादा तकलीफ होती है, और जब आप पहुंच रहे होगे ना, तब बहुत ज्यादा तकलीफ होगी अचीवमेंट के पास। और जैसे मिलने वाली होगी ना, ऐसे झटका लगेगा ना, आप वहीं से लड़खड़ा जाओगे। बहुत गंदा तरीके से, बहुत गंदा तरीके से आएगा, है ना। और टिक गए तो फिर अचीवमेंट हो जाएगी, फिर ऐसा झटका, ऐसा थप्पड़ लगेगा, है ना, अचीवमेंट के बाद। या तो संभल गए तो फिर पक्का आगे जाओगे, और गिर गए तो वहीं फिनिश हो जाओगे। फेसेस है, फेसेस। इस चीज को याद रखो। और ये ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी नहीं आज भी काम आएगी, कल भी काम आएगी, इसी वजह से मैं डाल दे रहा हूँ। तो लिख लिया आपने, और लिख लिया सारी चीजें? मैंने बहुत बड़ी बड़ी लिख दी है ना। तो मैंने लिखा है वैसे, बहुत एक्सप्लेन ही कर दिया पूरा, है ना। मैंने लिखा है कि चैलेंजेस जितने बड़े होंगे, आपको नॉलेज भी उतनी स्ट्रांग रखनी पड़ेगी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। जब भी रिजल्ट ना आए, मैंने आपको लिखा दिया ना, जब भी रिजल्ट ना आए तो भी लर्निंग, और जब रिजल्ट सबसे ज्यादा आए तो लर्निंग और एक्शन बढ़ा देना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना है, आपके एफर्ट्स बढ़ते जानी चाहिए, आपकी लर्निंग बढ़ते जानी चाहिए। रिजल्ट ऊपर नीचे होते रहेंगे चलेगा, आपकी लर्निंग ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और चैलेंजेस आते रहेंगे, लोग आपसे बच के, कभी कभी होता है ना कि लोग हमेशा बच से होते ना, इनिशियल लेवल पे लोग आपसे बच के निकल जाएंगे, है ना, आपसे कोई बात नहीं करना चाहेगा। लोग आपकी कोई सुनना नहीं चाहते, है ना। जैसे एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है, आपने देखा है कभी, एक लर्नर जो होता है, लर्नर, है ना, जो ड्राइविंग करता है ना, लर्निंग पे होता है, लर्निंग पे, है ना। क्या लगता है, कोई लर्निंग, अभी मान के चलो यहाँ पर नंदिनी बैठी है ना, नंदिनी को एक कार दे दिया, वो लर्निंग पर है, ठीक है, लर्निंग लाइसेंस पे चल रही हैं, एक कार दे दिया। आप बताओ, अ, अ, आप बताओ कीर्ति, कभी नंदिनी के आसपास आप अपनी स्कूटी लेके जाओगे? लर्निंग पे है, सीख रही हैं, लेके जाओगे? नहीं लेके जाओगे, गलती गलती से हैंडल मुड़ गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना।
तो लर्निंग पे हैं कभी अभी। अच्छा चलो मान चलो ऋतिक, नंदिनी ने बोला ऋतिक को, है ना, ऋतिक आके बैठ जाओ, वो लर्निंग पे है, टेस्ट पे चल रही है हाईवे पे, क्या ऋतिक बैठने जाएंगे नंदिनी के गाड़ी में? बोला भाई खुद भी जाएंगे, हमें भी ऊपर लेके चले जाएंगे, मुझे नहीं जाना, है ना। बड़े बच के चलते हैं, बहुत बच के, सुबह सुबह बहुत बच के चलते हैं लर्निंग वाले से। तो आज भी तो लर्निंग पे ही हो ना, है ना। आज लर्निंग पे ही तो हो, लोग भी आपके बच से निकल जाते हैं, प्रोस्पेक्ट बहाने दे देते हैं, है ना। तो आप ना अभी कुछ हो नहीं, अभी बनना है, अभी आपकी लर्निंग चल रही है, ठीक है। लर्निंग चल रही है तो परमानेंट जब लाइसेंस मिल जाता है, तो होता है ना कि जबरदस्त होता है ना कि अगर अगर नंदिनी के पास परमानेंट लाइसेंस है, प्रॉपर, है ना, बढ़िया से, है ना, सारी चीजें, तो होता है ना कि आप ना लिफ्ट मांगोगे और उनसे पूछोगे भी नहीं तुम्हें चलाना आता है नहीं आता, आराम से बैठोगे और मजे करते जाओगे। अनजान व्यक्तियों को देखा है ना, बस पे बैठ जाते हो ना, अगर वहां पर लर्निंग लिखा हो तो उस बस पे देखोगे भी नहीं, पलट के नहीं देखोगे ना। तो इस बिजनेस में भी तो इस चीज को क्यों भूल जाते हो कि यार आप लर्निंग पे हो, अभी तो परमानेंटली हुआ ही नहीं है ना। हम भी थोड़ा बहुत अब पास हो चुके हैं, शायद लर्निंग सब परमानेंट पे आ रहा हूँ धीरे धीरे, है ना। तब थोड़ा थोड़ा सुनना शुरू कर दे, तो आपको बनाना पड़ेगा यार। आपको क्या लगता है, अगर मैं फिर एक और एग्जांपल देता हूँ कि अगर कोई भी ट्रेन, वो एग्जांपल बार बार सर देते हैं ना, कोई भी ट्रेन एक बारी लेट हो जाए, क्या कभी डेस्टिनेशन पर पहुंचेगी नहीं, मतलब अपने अपने मंजिल पर पहुंचेगी ही नहीं। एक ना एक दिन तो पहुंचेगी ना, ऐसा नहीं कि लेट हो गई तो कभी जिंदगी में पहुंचेगी नहीं। तो क्या लगता है, अगर आपको लेट सफलता मिल रही है, बड़े चैलेंजेस आ रहे हैं, वक्त लग रहा है, तो क्या कभी आप सफल होगे ही नहीं? ऐसे कैसे मैं मान लूं? ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि कोई तपस्या करता रहे, उसको कभी वरदान ही ना मिले, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। अगर आपका सब कुछ बेहतर है, सब कुछ तरीके से काम कर रहा है, ऐसा नहीं कि कभी किया कभी नहीं किया, वो वाले हिसाब नहीं। लगातार काम, लगातार वर्क, उनकी बात कर रहा हूँ। एक हफ्ता किया, 15 दिन छोड़ दिया, उनकी बात नहीं कर रहा मैं। उनको तो कभी नहीं मिलेगी, वो 100 साल तक लगे रहे। फॉरएवर में ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे भी हैं, है ना। 12 12 साल से असिस्टेंट सुपरवाइजर पे हैं। वो बोला काम कर रहे थे या क्या करने आए थे? बोला अभी तो शुरुआत करा था। बोला कब? बोला 1 साल पहले, वो 12 साल पहले थोड़ा ज्वाइनिंग करी थी। अभी मैंने बोला ईएस बना था, अभी 2 महीने से काम शुरू। 12 साल कैसे हो गया फिर भाई? बोला 12 साल से आईडी लगाई ना, तो ऐसे ऐसे तो मूर्ख पड़े हुए हैं, है ना। तो ये वाला नहीं, डेली काम करना पड़ेगा। ठीक है। तो मैंने आपको जो पॉइंट दिए हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये आपको हमेशा हमेशा आपको ना एक हो ना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट देंगे, और आप ना इसको पढ़कर अगर आप काम करोगे, यकीन मानना आपका माइंडसेट ना नेक्स्ट लेवल जाके काम करेगा। डेली पढ़ो, माइंडसेट खुद पे खुद डिजाइनिंग है। सिस्टम को हम भूल जाते हैं, लॉ ऑफ एवरेज भूल जाते हैं, एक रिजल्ट आ गया, 2 बिलिंग्स हो गई, हम अपना लॉ ऑफ एवरेज भूल जाते हैं। हम सोचते हैं सबको ज्वाइन करा देंगे, सबको जो है एएस करा देंगे, फिर नहीं होता, फिर इरिटेशन आ जाती कि यार अभी तक तो हो रहा था, अचानक क्या हो गया, है ना। हमारे साथ भी ऐसे होता था, हम बोलते 5 5 बिलिंग हो गई, ओ भाई ये क्या हो गया अचानक, है ना। फिर सोचते सबको ज्वाइन करा देंगे, फिर बाद में जब धक्का पड़ता है तो पता लगता है कि अरे नहीं यार, सब तो करेंगे ही नहीं। तो पहले से सोच कर सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो बताया है ना उसको इम्प्लीमेंट करो, और ना एकदम जबरदस्त रिजल्ट आपको ना आ गया तो मेरे को बताना, है ना। और बिल्कुल इससे सीखो और सिखाओ, और डेली इसको प्रैक्टिस मिले।